हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेखा सिंह। बच्चों, आपने अपने पाठ्य पुस्तक से मौसी नामक पाठ का वीडियो देखा ही होगा और आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद भी आई होगी। इस वीडियो में हम पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ का नाम लिखने के बाद आप राइटर का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप पाठ में जो शब्दार्थ हैं उन्हें लिखेंगे। पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ मैं आपको बता देती हूँ, आप उन्हें अपने नोटबुक में लिख लेंगे। कुछ कठिन शब्द पाठ में जो है वो इस प्रकार हैं, जैसे आत्मीयता। आत्मीयता का अर्थ होता है अपनापन। किसी के साथ अपनेपन का जो भाव होता है उसे हम आत्मीयता कहते हैं। स्वांग भरना। स्वांग भरना का अर्थ होता है नाटक करना, अभिनय करना। दामन। दामन का अर्थ होता है आंचल। तसल्ली देना। तसल्ली देना का अर्थ होता है धैर्य बंधाना, सांत्वना देना। तो बच्चों, ये तो थे आपके पाठ से कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ। अब हम देखेंगे पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। बच्चों, प्रश्नों के उत्तर मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगी और आप उन्हें अपने शब्दों में अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बच्चों को मौसी ने सितारों जड़ा आसमान कैसे दिखाया। अर्थात ये पूछा जा रहा है आपसे कि मौसी जो है वो बच्चों को सितारों जड़ा आसमान कैसे दिखाती हैं, ऐसा क्या कार्य करती हैं जिससे बच्चों को वो सितारों जड़ा आसमान दिखाएं। तो इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे। एक दिन मौसी एक आंगन में बैठे नीले पल्ले पर झिलमिलाते हुए सितारे टांक रही थी। उन्होंने आंचल को बच्चों के सामने फैला दिया और कहा कि आओ मैं तुम्हें सितारों जड़ा आसमान दिखाती हूँ। इस तरह मौसी ने बच्चों को सितारों जड़ा आसमान दिखाया। दूसरा प्रश्न है, नन्हे बच्चे मौसी का दामन कब छोड़ते थे। अर्थात यह आपसे पूछा जा रहा है कि जो मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे थे वे मौसी का साथ कब छोड़ते थे। तो इसका अर्थ हम लिखेंगे, मोहल्ले के नन्हे बच्चे जब छोटे स्कूल को छोड़कर मिडिल स्कूल में जाते थे तब वे मौसी का दामन छोड़ते थे। प्रश्न तीसरा, मौसी के न रहने पर मोहल्ला कैसा लग रहा था और क्यों। इसका उत्तर हम लिखेंगे, एक दिन मौसी न जाने कहाँ चली गई। उनके विषय में किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं था। मौसी के न रहने पर मोहल्ला सूना सूना लग रहा था, क्योंकि अब कोई भी बच्चे बाहर नहीं खेलते थे, क्योंकि घर वालों को उनकी सुरक्षा की चिंता होती थी। जबकि मौसी के रहने पर घर वाले निश्चिंत होकर अपने बच्चों को बाहर खेलने देते थे, क्योंकि मौसी उनकी देखभाल किया करती थी। और मौसी के न रहने पर घर वालों को बच्चों की चिंता होती थी, इसलिए वे उन्हें बाहर खेलने नहीं देते थे और मोहल्ला सूना सूना लगता था। प्रश्न चौथा, मौसी अचानक गायब क्यों हो गई। एक दिन मौसी अचानक गायब हो गई और उनके विषय में किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी कि मौसी कहाँ चली गई। मौसी की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्होंने मोहल्ले के एक घर में शरण लिया, अर्थात मोहल्ले के एक घर में रहने लगी थी, जिसके विषय में किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं था। प्रश्न पांचवा, मौसी अपने बारे में सवाल पूछने पर क्या क्या जवाब देती थी। अर्थात जब बच्चे मौसी से मौसी के विषय में पूछते थे तो वे क्या कहती थी। इसका उत्तर हम लिखेंगे कि पूरे गांव के लोग मौसी से बहुत प्यार करते थे, विशेषकर गांव के बच्चे, परंतु किसी को भी मौसी के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं था। जब भी बच्चे मौसी से उनके बारे में सवाल पूछते, वे उनसे जब उनका नाम पूछते तो वे कहती कि मेरा नाम तो मौसी ही है। फिर जब बच्चे उनसे उनके परिवार के विषय में पूछते तो वे कहती कि मेरा परिवार तो तुम सब लोग हो। और बच्चों के बारे में पूछे जाने पर मौसी कहती कि तुम ही लोग तो मेरे बेटा और बेटी हो। इस तरह मौसी अपने बारे में सवाल पूछने पर जवाब देती थी। प्रश्न छठवां, मौसी पुल पर बैठकर क्यों रो रही थी।
इसका उत्तर हम लिखेंगे, मौसी पूल पर बैठकर इसलिए रो रही थी क्योंकि मौसी की तबीयत बहुत खराब थी और वो जिस घर में रह रही थी उस घर के लोगों ने उन्हें अब वहाँ रहने से मना कर दिया और मौसी के पास कोई दूसरी जगह नहीं थी जहाँ पर वह रह सके, इसलिए मौसी पूल पर बैठकर रो रही थी। लड़कों ने मौसी के लिए क्या क्या किया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, मौसी जब पूल पर बैठी रो रही थी तो लड़कों ने उन्हें देखा और फिर मौसी को ज़बरदस्ती अपने साथ ले आए और मोहल्ले में एक पेड़ के नीचे मौसी के लिए खटिया और बिस्तर लगा दिया गया। एक लड़का दौड़कर अपने घर से तकिया उठा लाया, एक लड़का अपने घर से दूध का कटोरा उठा लाया, एक लड़का जिसके पिताजी डॉक्टर थे वे अपने पिताजी को मौसी का इलाज करने के लिए ले आता है और सभी लड़के मौसी की रखवाली रात में मौसी की रखवाली करने के लिए बारियां बांध देते हैं जिससे वे बारी बारी मौसी की देखभाल कर सके। इस तरह लड़कों ने मौसी की देखभाल किया जिससे मौसी का स्वास्थ्य अच्छा हो गया। इस तरह लड़कों ने मौसी के लिए कार्य किया था। तो बच्चों, ये तो थे आपके पाठ्य पुस्तक से मौसी नामक पाठ का प्रश्न उत्तर। अब आप इन्हें अपने शब्दों में अपने नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। धन्यवाद।